जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, एक नई बात के साथ, एक नए शौक के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज मेरे साथ कबूतर परवरी की, कबूतरबाजी की, कबूतर गरी की वो हस्ती मौजूद है जहां से उस्ताद कामरान ने कबूतरबाजी का आगाज किया। इंग्लिश कबूतरबाजी का मैं कहूंगा, ठीक हो गया दोस्तों। छोटी उम्र थी, ये घर था जहां पे हमारा वास्ता पड़ा इंग्लिश कबूतरों से दोस्तों, जहां से हमने नस्लों का पता चला कि भाई ये भी नस्लें हैं, ठीक है। उससे पहले देख लें दोस्तों, कबूतरबाजी हुआ करती थी धड़बियों की, और लोग ठेलों पर जाते थे, वहां से कबूतर खरीदते थे। ज्यादा तादाद में सियालकोटी कबूतर नजर आते थे। जब इनसे वास्ता पड़ा तो इंग्लिश कबूतर, मैं इनको इंग्लिश कबूतर कहूंगा दोस्तों, ये टैडी गोल्डन जो है, तो देखे तो इस तरह के कबूतर कभी ना देखे थे। तो ये कोई तकरीबन मैं आपसे 25-26 साल की बात बता रहा हूं। देखें अब 90% दोस्त जो देख रहे होते हैं वो 22, 24, 26, 28 साल, 30 साल के ज्यादा यंगस्टर सोशल मीडिया पर एक्टिव है। हाँ। अब जो 24-25 साल की उम्र के जो दोस्त देख रहे हैं दोस्तों, अब उनको नहीं पता कि 25 साल पहले क्या था, 24 साल पहले क्या था, ये नाम कैसा था, अब कैसा है। तो दोस्तों उम्र के साथ ना बदलाव आता रहता है जिंदगी में। देखें फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, वो बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। जब यंगस्टर होता है तो बंदा खूब शौक कर रहा होता है, अब भी शौक जारी सारी है और नाम बहुत बड़ा लाहौर की कबूतरबाजी का, पंजाब की कबूतरबाजी का, यहां से अरब कंट्री तक कबूतर गए, पूरी दुनिया पे जहां पे हायर फ्लायर का शौक होता है दोस्तों। अब मेरे ख्याल में बहुत से लोग इस शख्सियत को जानते होंगे। मेरे साथ तशरीफ फरमा है, लाहौर का एक बड़ा नाम है उस्ताद जुल्नूर टीपू साहब। इसी तरह टीपू भाई आपका नाम, सॉरी शायद जी बिल्कुल, जुल्नूर अख्तर जी जी उर्फ टीपू, उस्ताद टीपू के नाम से जानते हैं। मशहूर तो हमारी छत है आमिर टीपू के नाम से। जी जी जी। लेकिन कम दोस्तों को पता है कि आमिर टीपू दो भाई हैं, आमिर छोटा है, मैं बड़ा हूं, मेरा नाम टीपू है। प्लीज। तो दोस्तों बड़ा प्यार है टीपू भाई से, बहुत। अब मैं बातें लंबी करता जो वो साथ साथ हम गुफ्तगू करते रहेंगे। एक सिलसिला है दोस्तों, यहां तक के टीपू भाई की शॉप हुआ करती थी, अब भी शायद है फोर्ट स्टेडियम में, तो वहां पे आया करते थे। हमने कभी रास्ते में देख लेना, मैं पंजाब क्लब में कोचिंग करता था तो मैंने वहीं से ले जाना टीपू भाई को घर, और पूरी रात दोस्तों कबूतरबाजी पे गपशप हुई। और सुबह जब फजर का टाइम होना तो टीपू भाई फिर घर जाया करते थे, वापडा टाउन आया करते थे। बहुत हमने इकट्ठा वक्त गुजारा है साथ। अब खैर सिलसिला चलता रहेगा, बातों में गुफ्तगू करते रहेंगे। तो अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। आज जो है ना वो बड़ी इल्मी बातें होनी है, क्योंकि मैं टीपू भाई को कबूतरबाजी का सरमाया समझता हूं। ये बड़ा नॉलेज रखते हैं दोस्तों, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं। तो अकल किसी की विरासत नहीं है, बुजुर्गी सफेद बालों से नहीं है। तो बहुत प्यार करने वाली शख्सियत है, बच्चों के साथ बच्चे हैं और बड़ों के साथ बड़े हैं। तो बाकी गुफ्तगू को आगाज करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कामरान मियां, क्या हाल है आपका? जी बहुत शुक्र है जी। बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा इंट्रो दिया जी कामरान भाई ने। जी बहुत शुक्रिया जी। तो ये है कि जो आगाज में इन्होंने बताया ना कि कैसे आगाज कैसे किया इन्होंने कबूतरबाजी का और कबूतर परवरी का, तो हर जो नया शौकीन है ना वो उसका नुक्ता आगाज यही होता है। समेत हमारे जो टाइम इन पे गुजरा है वो ही एग्जैक्ट वही टाइम हमने गुजारा। हम भी इसी तरह बाजारों में, और हर बंदा जो नया बिगिनर है ना वो यहीं से अपना शौक शुरू करता है कि बाजारों से फिर वो आस्ता आस्ता आपके ताल्लुकात कायम बढ़ते जाते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है कि कबूतर परवरी में वक्त के साथ साथ फिर अगर आपकी नेक नियति हो, सच्चाई और ईमानदारी से आप अपना शौक परवान चढ़ाएं तो आपको फिर फेम मिलती है, दुनिया जानती है आपको, सारे लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तो इतनी सी कबूतरबाजी है।
तो सीखने का अमल जो है वो जैसे कामरान ने कहा कि बचपन से लेकर इस एज तक वो जारी और सारी रहता है, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि मुकम्मल इल्म जो है या किसी भी चीज में इंसान किसी भी फन में मुकम्मल नहीं हो सकता, आखिर तक आप सीखते रहोगे। जी 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 ये सूरत हाल है जी, ठीक हो तो, गया। जी टीपू भाई, आगाज होता है शादबाग से, आपका मेरे ख्याल में अबाई इलाका जी है वो, बिल्कुल वहां तो पंजाबी च कहंदे ना जी साडी जंपल शादबाग दी। जी 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 जी। तो टीपू भाई, क्योंकि जब हमारा वास्ता पड़ा जी तो सुना हुआ था जी टैडी कबूतर। अब उस दौर में देखें बड़ा ट्रेंड चला, चोई साहब के कबूतर गिरते थे, साथ साथ के जो इलाके होते थे वहां पे निकल जाना, शॉप ढूंढने, ऊंची छतों से लेकर आने। और जैसे हमारा वास्ता तकरीबन 98 से तकरीबन आपसे बनता है, तो जैसे हम आपकी तरफ आते हैं तो हम एक सरमाया देखते हैं टैडी कबूतरों का वसी। और आपने अपने यहां तक के, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, ड्राइंग रूम में भी आपने कबूतर रखे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और गोल्डन कबूतर आपके पास, अब मैं नाम लूं दोस्तों यहाँ पे, जो मैंने, मुझे अभी तक शायद टीपू भाई को वो नाम ना याद हो दोस्त, कबूतर इनके। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, और इसी तरह ही घंटी वाले थे, घंटी वाले कबूतर टाइगर हो गए। कबूतर थे, जी लालू बिल्कुल। वाले चीने थे, हाँ उनमें सबज चीने निकलते थे। जी 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 तो वो ब्लड लाइन कामरान भाई अभी भी चल रही है। गो के वो कबूतर तो नहीं रहे, आखिरकार कबूतर 10-12 साल में एक्सपायर हो जाता है, उड़ाई जा नाम जी, इसी नाल तरह फारूक। दोस्तों तो सोने टैडी कबूतर हुआ करते थे इनके बिल्कुल पास, वो शिल्पा टैडी ब्रीड कबूतर, है। राजे वाला कबूतर इनके पास, चाचे छीदे वाले, और बहुत सी ऐसी नस्लें थी टीप भाई के पास। और बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट रहे दोस्तों। तकरीबन आज से 23-24 साल पहले टीपू भाई ने हमें बच्चे दिए, जिनसे हमने लाहौर में बड़े अच्छे मुकाबले खेले। और तकरीबन 80-90% हमारा जीत का तनासब भी रहा टीप भाई वाले कबूतरों से। फिर सिलसिला चलता रहा। फिर और एक खास बात दोस्तों, कबूतरबाजी को आम करने वाली शख्सियत, इंग्लिश कबूतरों को आम करने वाली शख्सियत ये है। ये ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, क्योंकि उससे पहले कबूतर आम ना थे। जब टीपू भाई ने कबूतरों को आम किया है, टैडी गोल्डनों को, उससे पहले सिर्फ सरमायादारों के पास ये कबूतर थे। ऐसे ही है, सेल ऐसे ही। करते थे, बड़ी छतें करती थी बड़ी छतों को, और टीपू भाई ने आम कर दी कबूतरबाजी। यहां तक के जिसकी पहुंच में नहीं भी थे ये कबूतर, उनकी पहुंच तक भी गए। आम घरों में टैडी गोल्डन फैल गए। फिर कबूतरबाजी होती है सेल परचेज की तेज, फिर बड़ी बड़ी छतें भी फिर ओपन हो गई, फिर उन्होंने सेल किया। क्योंकि देखें दोस्तों, ये सिस्टम है। टीपू भाई ने ये बात देखें, वो लंबी होती जा रही मेरी बातें। टीपू भाई ने कहा था, भाई इनको बढ़ा लोगे ना तो खुद घर से बाहर हो जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बढ़ना है। क्योंकि मैंने आपको बता रहा हूं कि टीपू भाई ने अपने ड्राइंग रूम में भी कबूतर रखे हुए थे। तो वो फिर ये, अगर इनको सेल का सिस्टम नहीं चलेगा तो वो फिर ये बढ़ते जाएंगे, फिर हम घर से बाहर हो जाएंगे, फिर ये घर में रहेंगे। तो दोस्तों, अब क्योंकि मैंने वो जिक्र किया टीपू भाई से, नस्लें बताते रहे हम, तो शादबाग से सिलसिला। टीपू भाई, ये जो कबूतर हमने देखे थे आपके पास आज जी से जी जी 26 कामरान साल भाई, 25 साल पहले, बिल्कुल। टीपू भाई, ये जब हमारा आपसे वास्ता पड़ता है, उससे ये कितनी देर पहले के ये आपके पास कबूतर थे, या क्या आपका ज़हन था कि यार इस तरह लेकर चलना है? कामरान भाई, जब आपसे मुलाकात हुई ना मेरी, उस वक्त मुझे इन कबूतरों में तकरीबन 8 साल हो गए थे, 8-10 साल गुजर गए हुए थे मुझे। इसका मतलब है 32-34 साल की ये ओ बिल्कुल सिस्टम है इन बिल्कुल कबूतरों ऐसा का। ही है। अभी मैं तो कहता हूँ 40 साल, 62 मेरी एज है। अच्छा। 22 साल का था जब मैं जाता था मुंसिफियों पे, उस्ताद अकबर भट्ट की छत से हम खलीफा मक्की और उधर जो इनका प्यारा लगता था, तो मैं एज अ मुंसिफ जाया करता था। जी जी जी। एनी उस वक्त आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सियालकोटी कबूतर ही होते थे, कसूरी कबूतरों का ना रिवाज था, ना लोगों को पता था कि ये कसूरी कबूतर भी होते हैं और उड़ते हैं। तो बहरहाल वो दौर ऐसा था। फिर आपने बात की आम करने की, इसको, इस पॉइंट को जरा थोड़ी ठहर के शुरू करते हैं, नस्लों की और कसूरी कबूतरों की। आपने बड़ी अच्छी बात मुझे लग रही थी कि आम किया, कबूतरों को आम किया। सेल परचेज का एक लफ्ज आ जाता है, हम उसे कहते हैं कमर्शियलिज्म, कि आपके शौक में ये शुरू शुरू में तो बड़ा ताना समझते थे ना, कबूतर फरोशी को बड़ा बुरा समझा जाता था। लेकिन हम भी उस वक्त वो, जैसे कामरान भाई ने कहा है कि
अगर हमारी तरह के मीडियोकर बंदे अगर सेल परचेज ना करें तो फिर ये निजाम चलता नहीं कामरान भाई जी। तो लेकिन मैं अब भी कहता होता हूँ, एक इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूँ, तब भी कहता होता है कि कबूतर हमने सेल आउट जरूर जरूर किए, लेकिन स्टूडेंट रेट पे। स्टूडेंट रेट से मुराद ये है कि आप ये नहीं है कि कोई अगर खरीदार आया है या कोई परचेज करने लगा तो आप उसके कपड़े ही उतार, नहीं ये बात नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से कामरान भाई जिक्र कर रहा है 98 मींस 28 साल पहले, 30 साल पहले, उस वक्त से लेके आज तक 2024 शुरू हो गया, हमारा एक ही नुक्ता नजर रहा है कि सेल भी कर लो, सिर्फ उस हद तक के आपका निजाम चल जाए, लेकिन आपको लोग दड़बी वाला ना कहें। और इससे बेहतर तो है कि अगर आपने खुल के फिर सेल करने हैं, सौदेबाजियां करनी है और महंगा कबूतर बेचना, तो फिर आप बाजार में दुकान लेके दड़बी बना लें अपनी। तो इन शॉर्ट ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग दाने शाने का खर्चा दे के मुझे, या हम उनकी खिदमत भी कर देते हैं, हमारा काम भी हो जाता है और वो शौक भी उनका पूरा हो जाता है, नस्लें भी वो लेके जाते हैं, उड़ाते हैं, जोड़े पेयरिंग करते हैं, उनका भी शौक होता है। उसका प्लस पॉइंट ये है कि सारी उम्र तल्लक बना रहता है, आपका एक तल्लक डेवलप हो जाता है क्योंकि आपने अच्छी डील की होती है ना। तो एनी ये तो एक नुक्ता हो गया सेल परचेज का, तो वो चलता रहता है, कोई बुरी बात नहीं है। जो नए शौकीन हैं, जो नए बिगिनर हैं, वो भी इसको कमर्शियल बेसिस पे ही करें। इसे वही कबूतर मैं तो मशवरा दूंगा, वही नस्लें रखें जो मार्केट में इन है, जिनकी सेल परचेज हो रही है, ताकि बवक्ते जरूरत आपको एक एहसास हो कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपके पास एक आपका सरमाया है, आप किसी वक्त भी उनसे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। एनी अब आते हैं उस नुक्ते की तरफ जो कामरान जिक्र कर रहा था कि नस्लें कैसे शुरू हुई, कसूरी कबूतर कब, और ये वो सारा। कामरान मियां आपके पास आया मैं 98 में जी, और उसको जरा 10 साल पीछे करें तो 88 हो गया। ओके, ये मैं आपको जिक्र कर रहा हूं 82 83 का। तो यही सियालकोटी कबूतर थे, यही हम उड़ाते थे, इन्हीं से बाजियां उड़ती थी, 7 बाजियां भी उड़ती थी, प्यारे भी उड़ते थे। तो मैं शागिर्द था उस्ताद अकबर बाटू उस गुल्ली का, शाहबाग से करते थे। उनकी छत के बिल्कुल सामने हाजी असगर की छत थी, हाजी मेहर असगर साहब। जी हाजी मेहर असगर साहब माशाल्लाह। उस वक्त वो छत बस ऐसे थी कि उनकी फसलों वाली जगह थी जिसपे वो कुछ फसलें लगाया करते थे, और मुर्गी खाना होता था उनका, पोल्ट्री फार्म जी। तो इलाका भी वो ऐसे था कि जिस जगह जबकि मैं बात कर रहा हूं वहां पे कामरान, उस वक्त जगह का पता क्या रेट था, 2500 रुपए पर मरला। अच्छा, अब अंदाजा कर लो, वो जो चाइना स्कीम वाला नाला आता है ना, उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, 2500 रुपए पर मरला। तो अब तो वो लाखों में मरला होगी वो वाली जगह जी। तो एनी हाउ, तो उस वक्त ये हमें फिर चूंकि फिर हाजी साहब के साथ तल्लक था, इनके जो लड़के थे, गुड्डू होता था इनके पास, फिर मेहर अकरम जिनको मेहर भोला कहते थे, और भी दोस्त वगैरह थे। तो फिर बहाने से जाहिरी बात है एक बरादरी होती है, तो फिर हम उस्ताद मोहतरम हाजी साहब के साथ पास जाया करते थे, शौक करने बैठा करते थे। तो एक दिन हम शौक करने गए तो वहां पे ये टैडी कबूतर थे, कुछ कबूतर मुझे कुछ अगर मैं सही तरह याद करूं तो 25-30 के करीब होंगे। तो हमने कहा हाई साहब ये कबूतर कहां से आए हैं और ये किस तरह के कबूतर हैं? तो फिर हाई साहब ने फरमाया कि ये टैडी कबूतर हैं और हमें ये आए हैं मियां नजीर की तरफ से, कसूर से आए हैं हमें, तो ये हमने उड़ाने के लिए छोड़ने। वो बड़े कबूतर थे, बच्चे भी नहीं थे, जैसे पट्ठियां पट्ठे नहीं होते 10 पर साफ, और ये वो टैडी कबूतर थे। तो वो हमने देखे। तो फिर वक्त के साथ साथ जब कुछ टाइम गुजरा, 8-6 महीने, तो उन कबूतरों का आउट क्लास रिजल्ट आया। ऐसे अच्छे उड़े, वो असल टैडी कबूतर थे। उनकी आंखों में गुलाबी डोरा था, काली नोकें थी उनकी, जिस तरह ये टैडियों का रंग है, और ज्यादा ओवर साइज के कबूतर नहीं थे, छोटे साइज में कबूतर थे। चेहरे मोरे भी उनके इतने लंबे नहीं थे, हेड उनके बहुत अच्छे थे, और स्टैंडिंग उनकी आउट क्लास थी, लाइक चौधरी सखी वाले कबूतर हैं, खड़ी तख्ती के जैसे, शोल्डर बाहर निकाल के, स्टैंडिंग अच्छी थी उनकी। टेल, दुम और जो नुक्ते में आपको परख पहचान के कहता हूं, वो आउट क्लास थे। लेकिन वो हम उस वक्त तो हमने मजाक उड़ाया था कि यार ये कबूतर भी उड़ देने। लेकिन फिर टाइम के साथ कुछ साल बाद ही, 6 महीने बाद, हाजी असगर साहब के बाद बड़ी गर्मी में उन्होंने आउट क्लास रिजल्ट दिया।
लेकिन फिर वो जो चीज अच्छी होती है ना, वो कहते हैं दिखती है तो बिकती है, मुहावरा है एक। तो फिर टाइम के साथ साथ फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ये वायरस की तरह फैले हैं। बेसिक वजह उसकी ये इनकी परफॉर्मेंस ही आउट क्लास थी, तो परफॉर्मेंस की वजह से फिर ये बहुत पॉपुलर हुए लाहौर में भी। फिर लाहौर के बाद ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ ये फैलते 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 अब आप देख लें, हमने भी वक्त के साथ साथ बड़े कबूतर लोगों के अपने फ्लॉक में एंटर किए हैं, ये सेठ वाले, फिर बांके, और ये वो कई तरह की नस्लें हम लेके आए हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ हमने देखा है कि जो टेडी कबूतरों ने उड़ान में मजा दिया है ना, हमने कोई कबूतर इनके नजदीक भी नहीं गया, इसलिए फिर उन्हीं को लेके चल रहे हैं हम, वही शौक करवा रहे हैं। कबूतर जिनसे हमारे पास टेडी कबूतर हैं, पहले थे हमारे पास मैरों वाले टेडी और हाजी साहब मियां नजीर वाले टेडी, ये दो तरह के टेडी थे हमारे पास। फिर 2002 में हम चौधरी सखी से ताल्लुक हुआ, फिर उनके टेडी है, उनका मिक्सचर अब हमने एक केज में रखा हुआ है। दूसरे हमारे पास वो पुराने कबूतर हैं घंटी वाले। घंटी वाले मैं जब कहता हूं तो वो डब वाले कबूतर हैं। दूसरे कबूतरों का नाम हमने रखा हुआ टाइगर। टाइगर जब बोलते हैं हमें तो उनमें ये जुरे, इमामदीन और ये इस टाइप का रंग सारा आ जाता है, गोल्डन भी आप कह सकते हो, उनमें लाइट कलर के भी निकलते हैं। तीसरे कबूतर हमारे पास है चीने, लालू वाले चीने, सबज चीने, कसूरिये कबूतर। उनमें बाद में हमने सेबे वाले भी डाले उस्ताद सखी की तरफ से, तो उन सेबे वालों चीनों का वो मिक्सर है हमारे पास। यही 3 तरह की ब्लड लाइन हमारे पास चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी से शौक हो रहा है। तो ये सूरत हाल है सारी। है मैंने आपको समझ लें कि 35 साल का बायोडाटा सारा बता दिया, आपको बोलने नहीं दिया मैंने। अब आप बोले, आपकी बात। अब ठीक है, आपने ये बता दिया। अब जिन कबूतरों का वास्ता हमारे साथ रहा, आपके कबूतरों का, वो हम आपसे पूछेंगे कि वो किस किस घर की, क्योंकि आपने तो जारी बात है, आपने कहा कि चोई साहब वाले भी, मियां साहब वाले भी, ये कबूतर हमने मिक्स किए और कबूतरों में बनाए। टी भाई, आपके पास कबूतर थे वीसीपी वाले। बिल्कुल 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 है, और वो शायद मेरे वो टेडी कबूतर जी, वो शादबाग की एक मारूफ छत, उस्ताद कुकबट की छत पर एक वो चेक के नाम से या दुमचीर के नाम से कोई कबूतरी उड़े थे इसी तरह ये ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो इजाज भट्ट और कुकबट जी जी उनकी छत पे। हाँ जी, आपके बड़े अच्छे दोस्त भाई हैं आपके। जी जी, अभी भी बड़ा प्यार वाला ताल्लुक है मेरा उनसे। जी जी जी। तो वो टीप भाई, वो जो वीसीपी वाले टैडी थे जी, वो उनको वीसीपी वाले क्यों कहा गया? और वो कबूतर थे तो वो टैडी, अब क्योंकि टैडियों कहा जाता है, ये मैर साहब वाले, ये मियां साहब वाले, ये चोई साहब वाले, या मिक्स कोई हम देखते हैं, कहते हैं यार ये मिक्सअप है। बिल्कुल। तो वो आपके ख्याल से वो कौन से टैडी थे? कमलर भाई, वो टैडी कबूतर थे, बीसीपी वाले टैडी कबूतर थे। अब वो कैसे थे, जो आपने बात की है ना, मिक्सचर बड़ा बेहतरीन। मैं ऐसे ही आपका फैन नहीं हूं, आई लव यू, थैंक यू। मिक्सचर का लफ्ज एक ऐसा लफ्ज है कि इसको आप अपने हर अच्छे शौकीन के पास, मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूं, ब्रांड्स में आप, मैं अब नाम नहीं लेता, भूल जाऊंगा कहीं कि जो ब्रांड्स आप समझते हैं ना, अच्छे शौकीन है जो, आप हर किसी के घर जाए, हर जगह पे आपको मिक्सचर मिलेगा। मेरे घर अलग मिक्सचर होगा, कामरान भाई के अलग घर अलग, इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप ऑन चलते जाएं। तो बात आप कर रहे थे कबूतरबाजी की कि ये बीसीपी वाले जो उनसे है ना, ये बेसिकली टैडी कबूतर थे सर साहब के, मैरों के घर के, क्योंकि वो हम थे कुएं के मेंढक, हमारा एरिया था वो शादबाग। तो शादबाग की बड़ी छत जो पूरे लाहौर पाकिस्तान में उड़ती थी, वो हाजी असगर साहब की थी। तो वो ही हम उन्हीं को आइडियलाइज करते थे, उन्हीं के हम फैन थे, तो उन्हीं की कबूतरबाजी करते थे। ये कबूतर मेरा ख्याल है हाजी सरवर साहब उड़ा रहे थे मैरों की छत पे, उस्ताद सखी से, बादशाह लाइनों वाले से ये मैरों की बाजियां लगी हुई थी। तो ये फिरतों की बात मैं बता रहा हूँ, बाजियां अभी नहीं आई थी, गर्मी बड़ी पड़ रही थी। तो ये हाजी असगर साहब की पक्की फिरत वाले दिन ये बीसीपी वाला कबूतर जो है ना, ये टैडी कबूतर उड़े हुए थे। तो ये निकला है को 2-2:30 बजे ना, लेकिन ये दरमियान में आके ना चौड़ा हो गया। उस दिन ढाबी चली हुई थी बड़ी, और बड़ा सख्त दिन था। तो ये कबूतर खैर जब लंबा हुआ है, तो ये गिरते गिरते ना कुछ तकरीबन 1-2 किलोमीटर पे गिर गया होगा जाके। हमें डायरेक्शन का पता था, हम 2-3 लड़के बाइक पे गए, हमने पीछा किया। तो वो ना, अगर आप, अब तो रिंग रोड बन गया, वहां पे बंद रोड था उस वक्त, तो उसके साथ साथ वो नाला था, और जरा आगे जाए ना उधर करौल घाटी की तरफ, तो आपको राइट साइड पे वो
वो टोकरियां बनाने वाले वो बैठे हुए थे, मुसल्ली और वो तपड़ी बास उन्हें कहते हैं हम, वो सरकंडे से ना टोकरियां बनाते थे, चटाइयां और टोकरियां, खाना बदोश। तो उन्होंने ये कबूतर पकड़ा हुआ था, हमें मिल गया, लेकिन वो फिर बड़े ही उनसे तकरीबन 2-3 महीने हम जाते रहे, वो देते नहीं थे कबूतर। अच्छा। तो फिर उस जमाने में मेरी चूंकि वीडियो शॉप थी, आपको पता है, मैं वीडियो रेंट का काम करता था, वीसीआर, उस वक्त वीसीपी जो उनसे है ना वो नए नए चले थे। पैनासोनिक का 12,000 का तकरीबन 12,000 का वीसीपी आता था, उसको वीसीआर अलग होता था। अभी ये फिर इसमें रिकॉर्डिंग, वीसीपी में रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, सिर्फ प्लेयर होता था। एनीहाउ वो उन्होंने कहा जी, वो फिर वो टोकरियां ने कहा जी सानू वीसीआर दे दियो जी, ते असि दे रहे हैं कबूतर। तो मैंने वो कबूतर पकड़ा हाथ में, उसको अपने साथ बिठाया और अपनी शॉप पे आके ब्रांड न्यू जो सा मैं लेके आया था ना एक वो वीसीआर, उसको मैंने दिया। मैं कहा यार फड़ ले जा। तो वो चूंकि वीसीपी दे के हमने वो लिया था, उसका नाम फिर वीसीपी ही चला। अभी वो ब्लड लाइन है मेरे पास, अब मुझे याद कराएंगे, मैं दिखाऊंगा। क्योंकि कबूतर जो वीसीपी वो था, वो तो आखिर मारी जाना होता है ना, लेकिन उसकी ब्लड लाइन चल रही है, जीन्स चल रहे हैं उसके, अल्हम्दुलिल्लाह। वीसीपी की ये स्टोरी है, टेडी कबूतर था वो। ठीक हो गया। अब हम टिप भाई आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब ये आपको पता है मैं पार्ट्स बनाता हूं, तो दोस्तों गुफ्तगू क्योंकि देखें हम बात करेंगे तो हमें उसका जवाब मिलेगा। अब सब अच्छा काम कर रहे हैं, अब जिनको टीपू भाई का 25 साल पुराना कोई किस्सा पता ही नहीं, किसी किस्म की बात का पता नहीं, तो वो जब वो बात करेंगे नहीं, टीपू भाई बताएंगे नहीं। अब जो कि मैं इनको जाती तौर पे जानता हूं, मेरा वास्ता है कोई 25-28 साल से, तो मैंने जब वो बात, अब देखें बीसीपी की बात किसी को नहीं पता होगी, जो भी एंकर है बिल्कुल मीडिया पे काम कर रहे हैं, मैंने ये बात की, उन्होंने तफसील से बात बताई। मेयर का उस्ताद हाजी मेयर असगर साहब का कबूतर बिल्कुल जी, बिल्कुल वो, हाँ जी, वो हैं ही उनके कबूतर, वो हमारे पास है, तो अब भी यही आता है, हम बीसीपी दे के वो कबूतर लेते हैं। देखिए ये बात बताई उन्होंने बीसीपी नस्ल से, और मैंने आपको बात बताई कि उस नस्ल से शादबाग की एक मरूफ छत पर वो कबूतरी भी उड़ी, नामवर उड़ी, जो हिसाब से बाजियां भी थी उस छत की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास टीप भाई के कबूतरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे घर सांप कबूतर थे, टीप भाई के मिस्से कबूतर थे, नस्ल में वो टैडी थे, मगर वो चपड़ों की तरह के मिस्से थे। जी टीप भाई इसी तरह थे? बिल्कुल 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 थे वो मिस्से टाइप। चपड़ों की तो काली टांगे होती है ना, वो अच्छे। ये टेडी मिस्से, फिरोजपुरी मिस्सों में से वो छेड़छाड़ से, मिक्सचर से वो बने हुए थे, उनको हम कहते थे सप। हाँ, उसकी भी एक स्टोरी है, अगर टाइम होगा मुझे बताना, मैं बता देता हूं। बताएं। वो हमने कबूतर पे, मैं, लाला एहसान और लाला सुल्तान, आमिर भाई, ये 5-4 का ग्रुप ना, हमने कबूतर खरीदे थे कसूर से। बात आपको कर रहा हूं मैं तकरीबन को 35 ईयर्स बैक, 35 साल पहले हमने हकीम सफदर साहब मरहूम के बरखुदार रोजी खान, मेरा ख्याल यही ना, अमानुल्लाह, बिल्कुल, उनके घर से हमने 25,000 रुपए में परिंदे खरीदे थे। तो 25,000 उस वक्त, दैट वाज अ हैंडसम अमाउंट, अच्छी रकम थी वो। तो एनी आओ, उनमें से ये एक मादा थी, हम लेके आए। तो ठोकर पे हमने फिर तकरीबन कबूतर होंगे वो कोई 22-25 कबूतर थे, उनमें से ये मादा थी। ये मादा, हम ये ठोकर पे आए तो 1-2 दिन बाद ना हमारे इधर जमीन पे खुड्डे होते थे, केज ज्यादा उस वक्त यहाँ पे आबादी नहीं थी ठोकर पे, जहां पे इस वक्त हमारी छत है। तो 2-3 दिन बाद वो मादा ना खुड्डे में से निकल गई, और वो फिर 2 दिन सारा इलाका फिर के वापस आ गई थी। बड़ी बारीक सी छापों वाली, जैसे आप उसे, अगर मिस्से कबूतर तो जरा गहरे होते हैं ना ज्यादा, उसको जरा थोड़ा सा लाइट शोल्डर कर लें, जैसे चीनों के सफेद छट्टे नहीं होते, ब्लैक और सफेद छट्टों वाली जालदार मादा थी वो, लेकिन टेडी सफेद और हल्की पिंक प्याजी आंख वाली। जी बिल्कुल, क्या तारीफ करूं उस कबूतरी की, एक दिन चाहिए उसकी तारीफ में, ऐसे उसके नुक्ते और पॉइंट थे, अकलों की वो बादशाह। वो कबूतरी फिर वो हमने पेयरिंग में लगाई, और बिल्कुल ना सांप की तरह वो जब यूं खड़ी होती थी ना, बारीक सी मादा थी, तो हमारे मुंह से यह है कि सपनी सप पंगर खलोंदी है पंजाबी, उसका नाम फिर सपनी पड़ गया। उस मादा से ये सारी ब्लड लाइन अभी भी है, जिनको हम सांप कहते थे, सप पंजाबी में सप कहते थे। हाँ, वेरी गुड। उनके सबसे बड़ी निशानी उनकी ये, उनके 10-10 पल्ले काले निकलते थे, ब्लैक, व्हाइट सलाइयां नहीं थी उनकी। जी 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 जी। दोस्तों टीपू भाई कर रहे हैं जो आज से देखें,
ये मुझे देखे हुए 26-27 साल हो गए हैं इस बात को, और इन कबूतरों से हमारा वास्ता भी रहा, क्योंकि ये जब इंग्लिश कबूतर हमारे पास दोस्तों आते हैं तो एक परवान चढ़ता है, नाम चलता है उस्ताद चौधरी परवेज का। ये छत गड़ी शो में थी, तो बहुत से दोस्त जानते भी होंगे। कई दोस्तों ने आके फिर चेक भी किया कि टीपू, पंजाबी में बात करूंगा, कि टीपू हरी डांदे ने ठोकर ते वो जंगला बेलियां चोड़ते ने, ये शहरदारी च वेखेंगे दोस्तों। फिर ऐसी, अब नाम नहीं मैं लूंगा, बहुत सी नामवर छतों को शिकस्त भी हुई उन कबूतरों से। ये फिर सिलसिला चलता रहा, अभी तक वास्ता, अभी तक वो मेरे पास कबूतर वो चल रहे हैं, लड़ी चल रही है, वो ब्लड लाइन चलती, जिनको मैं देखे, जो डी भाई ने पहले लालू वाले चीनों का नाम लिया है, मेरे पास वो पैंथर नाम से अभी तक नस्ल चल रही है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बड़े बड़े नामों को पैंथर ने शिकस्त दी, वो टीपू भाई के घर से ही जोड़ा गया था। ठीक हो गया। अच्छा, तो टीपू भाई, सिलसिला तो खैर, ये मैंने एक बात को छेड़ा था कि क्योंकि वो दौर मुझे याद आया, जब आपसे मिलता हूं मुझे पुरानी बातें याद आती हैं कि यार ये कबूतर हुआ करते थे, ये कुछ हुआ करता था, इस तरह होता रहा। अच्छा, अब हम कुछ दोस्तों को सीखने सिखाने के हवाले से भी बातचीत करेंगे टीपू भाई। जी जी। अच्छा टीपू भाई, अभी भी वही नस्लें आपके पास चल रही हैं, तो क्योंकि मैंने जब भी यहां आता था आप ये बात किया करते थे, क्योंकि ये सीखी है कबूतरबाजी। 36-37 में कोई कबूतर उड़ता था, आप अंदर ही घुसे रहते थे। जिस दिन टेम्परेचर 40-42 जाता था, फिर आप जाते थे ऐनक लगा के, वही तो दिन होता है। फिर जो 1-2 बजे के बाद निकलता था टीपू भाई, उसको देखा करते थे, ए चंगा अमर केड़ा यदा मां प्यो। ये चीजें ना हमने सीखी हैं, यहां से कबूतरबाजी स्टार्ट। अब क्योंकि 36-37 में टीपू भाई देखते ही नहीं थे, ठीक है उड़ रहे ने, तब देखूंगा। टीपू भाई ये क्या चीज थी यार? वो कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल सी कबूतरबाजी है यार। हमारे असातिज़ा इकराम ने, असातिज़ा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें बड़े बड़े मोहतरम और बड़े बड़े काबिल लोग आ जाते हैं, सभी मोहतरम है, लेकिन अक्सर लोग मैं ये देखता हूं वो कहते हैं जी वो जी इस तरह का। अब तो मैंने सुना है कोई इंचेस टेप्स भी निकल आई हैं मेजरमेंट्स में, जी, और कबूतर की परख पहचान पे बड़ी बहस चलती है सोशल मीडिया पे। तो मेरा तो मानना यही है कि प्रैक्टिकल वाला कबूतर जो है ना, जो आप उड़ा के कबूतर रख लेंगे ना, वही असल परख पहचान है। कबूतर की ब्लड लाइन अच्छी हो। अब लोग कहते हैं जी ब्लड लाइन कैसे पहचानेंगे? कामरान भाई, ब्लड लाइन कैसे पहचानी है? ब्रांड्स जो उनसे हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाते। ब्रांड्स की तरफ आप जाएंगे तो वो अच्छी ब्लड लाइन में से होंगे, पेडिग्री जिसे कहते हैं आप, उनका एक सर्टिफिकेट होता है, एक हिस्ट्री होती है उनकी। तो एनी हाउ, बात आप कह रहे थे कि ये जो अब आप 42 गर्मी में जो आप क्या देखते हैं, कुछ भी नहीं देखना होता यार। आप जब 42 से ऊपर गर्मी शुरू हो जाती है ना, नमी कम हो जाती है, हवा में गर्म हवाएं चलती हैं, असल वो ही देखिए, आपने टॉप पे जाना है ना जी, हाई, आपने वो कबूतर रखने हैं जो लाहौर लेवल पे विन करें जो। तो उसमें आपको 2 तरह के परिंदे आपको मिलेंगे कम गर्मी वाले। वो ही परिंदे फिर FA BA करके फिर MA AA और PhD करते हैं, जो जब आप उनको 42-45 गर्मी में उड़ाते हैं। तो वो हमने सिर्फ ये देखना होता है अब 42 गर्मी में कि कबूतर 12-1 बजे अच्छे गेड़े में निकले। जब वो आसमान से निकले तो मैं पंजाबी में बात करने की इजाजत चाहूंगा थोड़ी सी। तो मैं कहना हूं मैं कामरान भाई के कबूतर तो गर्मी च निकलना चाहिए जिस तरह किल ठोकिया होंगे आसमान, नुकता नहीं होंगे, डॉट इंज उत्तर नंगा होना चाहिए। तो लथे इंज जमीन ते अपनी छत जिस तरह तेज हवा च पतंग लाते हो तुम, पतंग तुम तेज हवा च लाते हो तो एक जगह दे आस्ता 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 हथ हथ करके लाते, इंज कबूतर आना चाहिए। 4 नर ते 4 मादियां उस गर्मी दे विच, रंग उन्होंने कोई होवे, उड़ा के चेक करके जोड़े पा लवो ते तुसी 400 कबूतर उन्हां चों बना लेंगे। इंज ही बनाए ने असीं सारे यार, हर साल गर्मी च उड़ा के नक रगड़ के देखने आ, जेड़ा अच्छा लगे उन्होंने अगे लियाने, पिछले दा खाना खाली करने आ, कढने आ ताकि उहदी जगह दे उत्ते कोई होर रिसर्च वाला कबूतर आवे। ठीक हो गया, ठीक है ना। एक नुकता मैं रह रहा था कि जब वो कबूतर निकलता है ना गर्मी में 12-1 बजे, तो वो अच्छे गेड़े में निकले फिर बैठे, उसके बाद उसको बिगड़ना नहीं चाहिए जी, वो खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा कबूतर जो गहराई में उड़ के आएगा ना 12-1-2 बजे, वो आके खुद ही ठीक ठाक होगा। आपने रिवाजी संभालना है उसे। रिवाजी क्या होता है कि बस जैसे नोक लगाते हैं 10-15-20 मिनट में, उसके बाद 1-आधे घंटे में उसको खाना पीना दें, और 2 घंटे बाद वो कबूतर फ्रेश होना चाहिए। वही कबूतर रखें, जो कबूतर आके बिगड़ जाते हैं उनकी नस्ल ही निकाल दें घर से, नहीं काम आएंगे आप। क्या बात है दोस्तों। एक बात मैं यहां पे करना चाहूंगा, देखें हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ ना, ये आपसे प्यार है, ठीक है, और हमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं होता किसी से। ये सिर्फ एक अच्छी और मुस्बत बातें सीखने सिखाने के वाले से
आप तक पहुंचानी होती है, जो हमारे नए शौकीन है। ये बहुत बड़ा नाम है। मुझे आज चाहे 3 पार्ट्स बनाने पड़े, चाहे 4, 3 तो ऑलरेडी मैं उस्तादों के, अच्छे उस्तादों के इंटरव्यू कर रहा हूं, बना रहा हूं, क्योंकि बातें मुझे पता ये खत्म नहीं होनी। इस तरह का इल्मी, इस तरह की पायदार बातें हैं टीपू भाई के पास। जब आप सुनेंगे अभी अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ वो समझ ले, वो आहिस्ता आहिस्ता वो गर्मैश चढ़ रही है पानी को, वार्म अभी अप हो रहे हैं, हाँ वार्म जी, अप हो रहे हैं। बातें बहुत सी हैं दोस्तों, बातें बहुत सी हैं, अब आपने सीखनी है। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो दोस्तों आपने बातों से पकड़ना है। तो खैर